Hello and welcome. This is your clinical dietitian, and today our topic is about थायराइड ग्लैंड। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है। ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो हमारी नेक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये यही हमारा सारा थायराइड का काम देखता है, थायराइड को रिलीज़ करने का काम और थायराइड को बनाने का काम। थायराइड ग्लैंड एक सिग्नल रिसीव करता है ब्रेन से, तो थायराइड को रिलीज़ करता है ब्लड में। हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत ही आम सी कंडीशन है जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडियन पीपल को है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी हेल्थ की कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड स्टॉप करता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉप करता है, वो नहीं बना पाता है, वो नहीं बनाता है थायराइड हार्मोन को। थायराइड हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। थायराइड हार्मोन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हम सेल रिपेयरमेंट होता है, या ये बहुत मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करता है। अगर हमें थायराइड होगा तो क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं थायराइड के? आपको मेनली फटीग दिख सकता है, आपको आपका जो बॉडी है वो बहुत ही सुस्त रहेगा, आपको हेयर लॉस होने के चांसेस है, वेट गेन, आप बहुत ही ओबीज दिखोगे, वेट गेन हो जाएगा आपको इस एंड में, कोल्ड इंटॉलरेंसेस हो जाएंगी या मूड स्विंग्स के चांसेस है। हाइपरथायरॉयडिज्म एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो मेनली ट्रीट होता है एक प्रॉपर डाइट खाने से, एक्टिव लाइफस्टाइल रखने से, या कुछ चीज़ों को कुछ फूड्स को हमें इसमें अवॉइड करना होता है। इसी में एक डिसऑर्डर है जो उसको बोलते हैं हश्मीटो थायरॉयडिट्स। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को। हाइपोथायरॉयडिज्म लेकिन मेनली होता किससे है? ये होता है आयोडीन डेफिशिएंसी से, ये होता है थायराइडिक सर्जरी, अगर किसी को नेक पोर्शन में सर्जरी आई होगी तो ये उससे भी हो सकता है, या अगर हम लोग ने मेडिकेशन में कोई लिथियम के प्रोडक्ट्स लिए होंगे, उसको भी ये लिथियम उसको ट्रिगर कर सकता है और हम लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टॉप कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। देन कम्स कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो थायराइड को दिन ब दिन वर्स करते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी, लाइक विटामिन डी है, लाइक जिंक है, लाइक थायमीन है, लाइक विटामिन B3 है, लाइक आयरन है, लाइक मैग्नीशियम है, लाइक आयोडीन है एंड सेलेनियम। इनका अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी इन न्यूट्रिएंट्स को, हमारा जो हाइपोथायराइड, जो हमारा जो थायरॉयडिज्म है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है दिन ब दिन खराब होता जाता है। हमारा थायराइड ग्लैंड स्टॉप करता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड। एंड देन कुछ फूड्स है जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड कुछ फूड्स है दैट वी शुड एनकरेज एंड इनटेक inside of our food, and that will that will prevent the hypothyroidism. That is like gluten and ultra processed foods हमें totally avoid करने चाहिए। goitrogenous foods हमें totally avoid करने चाहिए, like उसमें cruciferous vegetables होते हैं जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, या कोई रशियन केल का इस्तेमाल करता है वो भी हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए, या स्प्राउट्स का भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फूड्स में जो हमें इनटेक करने चाहिए, फूड्स लाइक नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है जिसमें कैरेट आता है, स्पिनच आता है, मशरूम्स आते हैं, ये हमें इनटेक करने चाहिए तो कि ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। फ्रूट्स में जैसे साइट्रस फ्रूट्स है, एप्पल्स है, पीचेस है, बनाना है, फिश इज़ अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ omega 6 as well as omega 3 fatty acids। एग्स है, मीट है एंड पोल्ट्री है। एग्स एंड मीट्स में हमें सेलेनियम का जो डेफिशिएंसी है वो भी कवर अप हो जाएगा। हेल्दी फैट्स में जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, योगर्ट है, एवोकाडो है, ये सारे हमें फूड में इनटेक करने चाहिए। और हमें हमेशा हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स की ज़रूरत है जिसमें ब्राउन राइस आता है, हमें ओट्स आते हैं, हमें नट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसमें मेनली पम्पकिन सीड्स को एनकरेज करने चाहिए आपके फूड में। स्पाइसेस, हर्ब्स एंड द कॉन्डिमेंट्स आर
very important for the hypothyroidism. And then comes to the, I have given you the here plan, what according a person should encourage for a day, like in what kind of the food he or she should take in breakfast, lunch, and dinner. It is as per the activity level, it is as per the age, gender, or the food habits, if she might be vegetarian or non-veg. It is as per that you have to set your diet plan up for the hypothyroidism. Thank you so much.